रिश्तों का मोल, रिश्ते, इलाज, बीमारी, गरीबी, सर्दी, बुखार। डॉक्टर जुकाम, स्किन कंपाउंडर। एक और सर्दी और जुकाम, ऊपर से शरीर का तेज ताप। लगातार 2 दिनों से रीमा का बुखार चढ़ उतर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी छोटी बहन डॉक्टर अभिधा से दवा ले लेगी और इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। साथ ही साथ वह अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अच्छे सुखद क्षणों को साझा भी कर लेगी। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। वैसे भी अभिधा की व्यस्तता के कारण रीमा को उससे मिले तकरीबन 5-6 महीनों से ऊपर हो गया था। उसका क्लिनिक रीमा के घर से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही था, इसलिए रीमा अकेली ही ऑटो रिक्शा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गई। जब वह उसके क्लिनिक पहुंची तो कंपाउंडर ने उसे बताया कि डॉक्टर के कैबिन में पहले से ही एक स्किन पेशेंट मौजूद है, इसलिए वह नहीं जा सकती। रीमा ने सोचा कि थोड़ी देर में शायद उस स्किन पेशेंट से फुर्सत पाकर वह उसे स्वयं अपनी कैबिन में बुला लेगी या खुद ही उससे मिलने कैबिन से बाहर चली आएगी। परंतु जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। रीमा का बदन बुखार से खूब तप रहा था, इसी कारण उसे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, फिर भी वह न जाने क्या सोच कर काफी देर तक बैठी रही। उसने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। घड़ी की सुई 9 बजा रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। रीमा से अब और बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने कंपाउंडर से कहलवा दिया कि जाओ कह दो दीदी को तेज बुखार है, सर्दी खांसी भी है तो उसकी दवा दे दे। उसने सोचा शायद ये सुनकर ही वह बाहर आ जाए कि दीदी की तबीयत खराब है। थोड़ी देर में कंपाउंडर भीतर से दवा लेकर लौटी और खुराक समझाते हुए रीमा के हाथ में दवा की पुड़िया थमा दी। रीमा को यह बात भीतर तक झकझोर गई कि जिस बहन को वह हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी, आज उसका व्यवहार कितना बदल गया है। 3-4 महीनों से ना कोई बात, ना कोई फोन। यही सोचते सोचते दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके मन में तसल्ली थी कि फोन करके अभिधा उसका कुशल जरूर पूछेगी। आखिर वह एक डॉक्टर है और ऊपर से उसकी बहन। कुछ दिनों में दवाइयों की खुराक से रीमा की तबीयत तो ठीक हो गई, परंतु न अभिधा का फोन आया और न अभिधा ही आई। रीमा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। ये बात उसने पहले भी कई बार महसूस की थी कि कई दिनों से अभिधा उससे दूरी बना रही थी। जब जब रीमा ने उसे फोन कर उससे बात करने की कोशिश की, तब तब उसके कंपाउंडर ने ही फोन उठाया और व्यस्तता का बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसके मन के किसी कोने में यह बात घर कर गई कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक यह बीमारी साथ रहती है तब तक अपने भी अपनों को नहीं पहचानते। और अभिधा के इस व्यवहार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पैसों के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं होता।